हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलो आज हम लोग करने जा रहे हैं बेटा काइनेमैटिक्स में मोशन इन टू डायमेंशंस, जिसमें हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेसिकली बेटा ये एकदम बेसिक से शुरू होगा और ये नीट और जेई के लिए भी है। सारे कंसेप्ट जो नीट और जेई में पूछ सकते हैं वो सारा सब कुछ मैं इसमें कवर करूंगा। आज जब आप ये पूरा लेक्चर समझोगे, पढ़ोगे, देखोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन एकदम चमक जाएगा, गारंटी है मेरी इस बात की। ठीक है, एकदम एक एक पॉइंट सारे सब कुछ क्लियर होंगे। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में अभी तक आप क्या जानते हो? अभी तक आपने पढ़ा है कि अगर एक कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम u वेलोसिटी से अगर किसी एंगल थीटा पर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें तो वो पार्टिकल कुछ ऐसा पाथ कवर करेगा और यहां आके गिर जाएगा। ठीक है, इसी को आप जानते हो प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें ये पॉइंट अगर आपका h मैक्स है, ये पॉइंट अगर a पॉइंट से शुरू हुआ मोशन, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है, तो ये आप कहते हो साहब कि b पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंचेगा तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट को कवर कर लेगा। ठीक, और इसको आप जानते हो रेंज के फॉर्म से। ठीक है, ये हो गया आपका रेंज, और यहां से यहां तक जो पार्टिकल जितनी देर हवा में रहा उसको हम कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप तीन फॉर्मूले पढ़ते हो बेसिकली। कैपिटल टी दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। एक तो ये पढ़ते हो आप। दूसरा पढ़ते हो, पहला है ये, दूसरा पढ़ते हो आप एच मैक्स का फॉर्मूला। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या कवर होती है, वो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और तीसरा फॉर्मूला पढ़ते हो रेंज का। ठीक, रेंज बोले तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक, आपने इन तीन फॉर्मूलों को पढ़ लिया, इन तीन फॉर्मूलों का डेरिवेशन पढ़ लिया। प्रोजेक्टाइल मोशन में थीटा एंगल पर वेलोसिटी को u के कंपोनेंट निकालना सीख लिया। दैट इज इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा और एक कंपोनेंट आ जाएगा आपका u sin थीटा। इतना पढ़ने के बाद आप जेई और नीट के लिए कहते हो यार हमने तो पढ़ लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन हमको सब आता है। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ इन्हीं तीन फॉर्मूलों पे बेस्ड है? नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत कुछ है बेटा, जिसका बेसिक कंसेप्ट, जिसकी मेन फील, जिसकी मेन आत्मा अभी समझे ही नहीं हो। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारा कंसेप्ट है जो इन तीन फॉर्मूलों से कहीं कहीं ज्यादा है, कहीं ऊंचा है। ठीक है, तो उसको आज हम लोग समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, एक्चुअली उसको फील करेंगे। देखो अगर इसको फील कर लेगा ना यार, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बिना इन फॉर्मूलों के निकाल ले जाओगे। ठीक है, इसको फील करने की जरूरत है। जैसे यहीं पे अगर मैं आपको कह दूं कि एक कोई पार्टिकल है, एक क्वेश्चन मैं दे दूं यहीं पे कि एक कोई पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप है। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, आप रेंज निकालो क्या होगा, h मैक्स निकालो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो क्या होगा, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज थीटा, क्या होगा। अब कहो इसको कैसे करोगे? यहां पे तो आपको एंगल ही नहीं दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन तो रट के बैठे हो कि ऐसा कुछ पिक्चर होना चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया होना चाहिए। ठीक, और यहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही पूछ रहा है आपसे, आपको सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को बताओ? ये अगर क्वेश्चन दे दिया तो कैसे करोगे? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की फील बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको समझोगे नहीं तब तक आप प्रोजेक्टाइल मोशन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो उसी फील को देने के लिए आज ये पूरा टॉपिक बना रहा हूं मैं, जिसमें बेसिक से पूरे एडवांस तक सब कुछ जेई नीट सब कवर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं इसको और देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। इसके लिए फिगर को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसमें। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन यहीं रहने देते हैं, इसको हम लोग कंसेप्ट पढ़ने के बाद करेंगे। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में है क्या कि ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल पाथ है। इस हॉरिजॉन्टल पाथ पे अगर कोई पार्टिकल u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा u cos थीटा और इधर आएगा u sin थीटा। ठीक है, एकदम सही बात है। ये इनिशियल पॉइंट ए है। ठीक है, अब सुनो, अगर ये h मैक्स है, ये पॉइंट b जो है ये h मैक्स है। ठीक है, तो ये c पॉइंट होगा जहां पे ये लैंड करेगा पार्टिकल। अच्छा, अब एक बार बताओ, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी u जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा है और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा है, ये वेलोसिटी लगातार चलती जाएगी। यहां पे भी पार्टिकल के पास एक कंपोनेंट होगा u cos थीटा और यहां पे भी एक कंपोनेंट होगा u sin थीटा, यहां पे भी पार्टिकल के पास एक कंपोनेंट होगा u cos थीटा और यहां पे भी एक पार्टिकल का कंपोनेंट होगा u sin थीटा। अच्छा, ध्यान रखना कि यहां का जो एंगल होगा वो अलग होगा, यहां का जो एंगल होगा वो अलग होगा। हर एक इंस्टेंट पे ये जो थीटा है ना, ये भी बदलता जाएगा। अगर इनिशियल इंक्लिनेशन 30 डिग्री या 45 डिग्री या जो भी है, क्या जरूरी है थ्रू आउट द पाथ वो एंगल कांस्टेंट हो? नहीं, हर एक इंस्टेंट पे वो एंगल बदलता जाएगा।
मतलब अगर ये थीटा है तो हो सकता है यहाँ थीटा 1 हो, यहाँ थीटा 2 हो, ठीक है, तो ये cos थीटा 2 sin थीटा 2 cos थीटा 1 sin थीटा 1, हर एक एंगल पर यहां पर जब आप आओगे तो भी एंगल बदल जाएगा, हर एक इंस्टेंट पे एंगल भी बदलता जाएगा, वेलोसिटी भी बदलती जाएगी। इतनी चीज समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो देखो ये जो बदलती जाएगी वेलोसिटी, उसका कारण क्या है? देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो u cos थीटा है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियली u sin थीटा है। अब ये जो मोशन है वो क्या है? 2D में है ना भाई, तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो एक तरफ x एक्सिस लिख लें और एक तरफ y एक्सिस लिख लें। पूरे मोशन को हमने दो एक्सिस में तोड़ दिया, ठीक, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। अब बताओ x एक्सिस में जो इनिशियल वेलोसिटी है ux, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वो क्या है? u cos थीटा, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी u इन y डायरेक्शन, ये क्या है? u sin थीटा। इनिशियल एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, क्या x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है? कोई ऐसा एक्सेलरेशन जो इस मोशन को सपोर्ट या अपोज कर रहा हो? नहीं, तो वो है 0। इनिशियल एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन दैट इज g, और वो लगेगा माइनस के साथ। क्यों माइनस g? क्यों? क्योंकि मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ, मोशन हो रहा है ऊपर और ग्रेविटी लग रही है नीचे, इसलिए ये माइनस g। अब एक बात बताओ, इसका मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है उसमें ना कोई एक्सेलरेशन लग रहा है ना कोई डी एक्सेलरेशन लग रहा है। मतलब ये जो u cos थीटा है वो थ्रू आउट द मोशन, a से लेके b, b से लेके c, पूरे मोशन में जो u cos थीटा है वो कांस्टेंट रहने वाला है। उस पर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा, ना तो वो इंक्रीज करेगा ना तो वो डिक्रीज करेगा, ना तो एक्सेलरेशन की वजह से वो बढ़ रहा है ना तो डी एक्सेलरेशन की वजह से वो घट रहा है, कांस्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे भी u cos थीटा, यहां पर भी u cos थीटा और यहां पर भी u cos थीटा, ये सेम रहने वाला है हर एक इंस्टेंट पर। क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहने वाली है, और इस इंस्टेंट फाइनल इंस्टेंट पे भी यहां पे भी u cos थीटा ही रहने वाला है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। रहेगा, क्यों? क्योंकि u cos थीटा को चेंज करने वाला कोई भी कंपोनेंट नहीं है। अब सुनो, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी थी u sin थीटा, उसको डी एक्सेलरेट मतलब अपोज करने के लिए एक एक्सेलरेशन प्रेजेंट है दैट इज माइनस g। इसका मतलब अगर यहां पे वेलोसिटी का वेक्टर इतना बड़ा मैंने बनाया तो ये वेलोसिटी का वेक्टर कुछ छोटा हो जाएगा, बोले तो मैग्नीट्यूड कुछ कम हो जाएगा, यहां पर कुछ कम हुआ। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी धीरे 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 कम होता जाएगा, और यहां फाइनल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा भाई, ध्यान रखना, यहां पे u cos थीटा होगा, लेकिन u sin थीटा वाला जो हमारा कंपोनेंट था वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट था उसको अपोज कर रहा था ये ग्रेविटी, तो फाइनली वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया। इससे पहले, इस इंस्टेंट के पहले बोले तो यहां पे भी एग्जैक्टली जस्ट बगल में यहां पे कुछ ना कुछ वर्टिकल वेलोसिटी जरूर होगी, हमेशा कुछ ना कुछ वर्टिकल वेलोसिटी जरूर होगी। यहां से यहां तक में हमेशा बीच में कुछ ना कुछ वर्टिकल वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ये सारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज कांस्टेंट होने वाली है। ये कांसेप्ट समझ में आया? अब सुनो, यहां पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो लगातार घट रहा होगा, अच्छी बात है। अब साहब एक बात ये बताओ, यहां पर जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो गया, उसके बाद अब जब ये पार्टिकल नीचे गिरने लगा तो ये जो ग्रेविटी अभी इस मोशन को अपोज कर रही थी वर्टिकली अपवर्ड, अब ये जो ग्रेविटी है अब इस मोशन को सपोर्ट करेगी वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे कुछ एक वेलोसिटी आ जाएगी नीचे की तरफ जिसकी वैल्यू होगी u sin थीटा डाउनवर्ड, ठीक। यहां पर कुछ एक और वेलोसिटी आ जाएगी, वो वेलोसिटी इससे कुछ ज्यादा होगी दैट इज u sin थीटा। यहां पे भी एक वेलोसिटी आ जाएगी नीचे u sin थीटा, और इस इंस्टेंट पे भी एक नीचे वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज u sin थीटा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? मतलब अब ये जो u sin थीटा u sin थीटा u sin थीटा ये जो कंपोनेंट नीचे की तरफ डेवलप हुए वो किसकी वजह से डेवलप हुए? इस माइनस g की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। यहां पे 0 हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में ये इंक्रीज कर गया। अब सुनो एक चीज और सुनो, इस इंस्टेंट ए पर, ए इंस्टेंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी थी u sin थीटा, एग्जैक्टली वही वर्टिकल वेलोसिटी होगी u sin थीटा, बट वो डाउनवर्ड होगी। मान लिया यहां पर अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है अपवर्ड, तो यहां पे भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही होगी डाउनवर्ड। क्यों? इसको प्रूफ करिए सर। ऐसे कैसे मान लें? फील कराइए। चलो करा देते हैं। अभी यार ये जो 3 फॉर्मूले ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, पहले इसको फील तो कर लें, फॉर्मूले तो आ ही जाएंगे, उसमें कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको पहले फील कर लेते हैं। देखो मेन कंसेप्ट अगर समझ गए तब तो चीजें हो ही जाएंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले इसको फील किया जाए, प्रोजेक्टाइल मोशन को। देखो जो मैं कह रहा हूं उसको प्रूफ करने के लिए एक न्यूमेरिकल से ही प्रूफ कर लेते हैं। मान लिया ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक, और मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल 30 डिग्री विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर ये 50 है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 50 cos 30, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 50 sin 30।
ठीक, साइन की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 15 × 1/2 ये बोले तो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ऊपर की तरफ इधर। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से काटोगे 50 तो 25√3, इधर आ जाएगा आपका 25√3। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि भाई जिस इनिशियल, अगर ये ए पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ए से अगर आपने इसको प्रोजेक्ट किया तो ये जब ग्राउंड पे हिट करेगा तो इसकी डाउनवर्ड वर्टिकल वेलोसिटी भी 25 मीटर पर सेकंड ही होगी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो 25√3 होगी। ये मैं कह रहा हूं, यही चीज मैंने कही थी कि एंड पॉइंट पे भी वही वेलोसिटी होगी। इसको प्रूफ कर लेते हैं, देख लो 25 मीटर पर सेकंड अगर डाउनवर्ड है तो पहले तो बात ये बताओ कि अगर ये ए है और ये फाइनल पॉइंट अगर बी मान लेते हैं तो ए से बी तक पहुंचने में उसका टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, t इक्वल्स टू 2 इंटू यू 50 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2u साइन थीटा, सॉरी 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, 2 से 2 गया, 0 से 0 गया, ये कितना आ गया 5 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है 5 सेकेंड का। ठीक, अगर ग्रेविटी की वैल्यू हमने 10 ले ली कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है, अब सुनो, इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंचा उस टाइम पे वो 5 सेकंड की जर्नी कर चुका था, तो वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी माइनस जी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है और ग्रेविटी नीचे है, इनटू टाइम, कौन सा टाइम 5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी भैया 25 माइनस ग्रेविटी 10 इंटू 5, 25 माइनस 50 विच इज इक्वल टू माइनस 25 मीटर पर सेकंड। ये क्या आया, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, माइनस आ रहा है इसका मतलब डाउनवर्ड है। ठीक है, तो यही तो मैं कह रहा था ना कि अगर यहाँ पे u sin थीटा ऊपर की तरफ है तो इधर u sin थीटा नीचे की तरफ होगा, वो चीज दिख भी रही है, मैथमेटिकली प्रूव भी हो गई। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, एक चीज तो ये समझ में आई, अच्छी बात है, नोट कर लेना इसको। अब सुनो, अब अगर ये इसी मोशन को हम लोग कंसीडर करें और ये मान लें कि इसका h मैक्स है, ठीक, तो यहां से ये क्या हो गया h मैक्स हो गया, ये पॉइंट मान लिया हमने c है, ये a था, ये b है, ये c है, तो भाई अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड का है तो h मैक्स पहुंचने में टाइम यहाँ पे 2.5 सेकंड लगा होगा इसको, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए a से c तक पहुंचने में उसको 2.5 सेकंड का टाइम लगा होगा। अच्छा, अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि वेलोसिटी कुछ और होगी, यहां पे वेलोसिटी कुछ और होगी, यहां पे वेलोसिटी कुछ और होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अभी भी कितना होगा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा एंड u cos थीटा। हर जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u cos थीटा। ठीक, बोले तो 25√3। ठीक है, लेकिन यहां पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी भाई। ठीक है, और एंगल भी चेंज होता जाएगा, एंगल भी चेंज होता चला जाएगा। देख लेते हैं, करके प्रूफ कर लेते हैं इसको भी। देखो, मान लिया हम इस इंस्टेंट की बात करते हैं, आफ्टर आफ्टर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद की हम बात करते हैं। जब मोशन स्टार्ट हुआ वो इंस्टेंट था t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, फिर ये 5 सेकंड में मोशन इसने कंप्लीट किया, हम t इक्वल्स टू 1 सेकंड की बात करना चाहते हैं। यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी भाई, v फाइनल इक्वल्स टू u इनिशियल, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल तो सेम है ना, कांस्टेंट है वो, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u फाइनल इक्वल्स टू v इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू u इन वाई डायरेक्शन माइनस g इंटू टी। इनिशियल कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, माइनस जी कितना है 10 इंटू 1, 25 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। देखो, 1 सेकंड के बाद जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट आया वो 15 मीटर पर सेकंड आया, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से घट गई। तो देखो क्यों, क्योंकि ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड हम लोगों ने ली थी ना। देखो ग्रेविटी क्या था, 10 मीटर पर सेकंड हम लोगों ने लिया है, हर एक सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को कम करता चला जाएगा। तो 25 था, 1 सेकंड में उसने 10 घटा दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, यहाँ पे हो गया हमारा 15 मीटर पर सेकंड वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक, इस इंस्टेंट पे, यहाँ पर इसको हटा दो, ये इस इंस्टेंट पे हमारा जो वर्टिकल वेलोसिटी वो 15 मीटर पर सेकंड है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u cos थीटा है जिसकी वैल्यू कितनी है हमारी 25√3। तो अब देखो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाला जाए, ये वेलोसिटी का अगर एंगल निकाला जाए, ये θ1, इस वाले को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने वेक्टर बना दिया 15 मीटर पर सेकंड का, यहाँ पे हमने वेक्टर बना दिया 25√3 का, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसी होगी। ठीक, तो ये जो वेलोसिटी होगी वो कैसे निकलेगी, पहली बात तो ये, तो जो वेलोसिटी होगी v वो क्या होगी, √25√3 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, सॉरी 15 का स्क्वायर, 15 है ना, 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा हमको, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, बोले तो स्पीड। ठीक है, अच्छा इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ये तो स्पीड मिलेगी, क्या मिलेगी, ये स्पीड। इस इंस्टेंट पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें
तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा हमारा एक्स डायरेक्शन में क्या है 25√3, तो 25√3 आई कैप प्लस 15 जे कैप। ठीक है, ये हो गई वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी, ये है स्पीड। ठीक, ये मैग्नीट्यूड है ना भाई, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये तो वेलोसिटी हो गई। अगर यहाँ पे डायरेक्शन निकालने जाए, एंगल निकालने जाए, तो अगर ये थीटा है भाई, ये 15 को उठा के यहाँ पे चिपका दिया, पैरेलल शिफ्ट अलाउड होता है, 15 कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम tan थीटा लगा दें तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15/25√3, 5 3 जा 5 5 जा, मतलब 3/5√3, ये आ गया। मतलब यहां से थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3/5√3, ये आ गया थीटा। अब देखो ये 30 डिग्री का एंगल तो नहीं है, ठीक है, ये दिख रहा है कैमरे में, एक मिनट, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो देखो ये जो एंगल है, ये एंगल 30 डिग्री का तो नहीं आया भाई, ठीक है, मतलब वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद बदल गई। क्यों, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी बदल गया, उसका डायरेक्शन भी बदल गया, पूरी की पूरी वेलोसिटी ही बदल गई। देखो पहले 30 डिग्री पे थी, अभी इस एंगल पे है। तो वही मैं तुम्हें समझा रहा था कि यहाँ पे θ1 θ2 θ थ्रू आउट द मोशन जो एंगल है वो भी चेंज होता जाएगा, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो भी चेंज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट लगातार बदल रहा है। ठीक, ये चीज समझ में आई। अब सुनो, बहुत ध्यान से समझना। 1 सेकंड के बाद इसको जरा मैं रब कर लूं, एक और बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, सुनो ध्यान से। ये सारी चीजें क्या पहले पहले तुम लोगों ने ये कभी देखा था, ऐसे देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन को इस तरीके से, इस नजरिए से पढ़ा था? यही से क्वेश्चन बनेंगे। देखो सुनो, यहां पर t इक्वल्स टू 1 सेकंड के बाद जो हमारी वेलोसिटी आई वो आ गई 25√3 आई कैप प्लस 15 जे कैप, ये वेलोसिटी आई है 1 सेकंड के बाद। अब एक चीज ये बताओ, हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 5 सेकंड का। तो ग्राउंड को हिट करने से 1 मिनट पहले, ग्राउंड को हिट करने से 1 सेकंड पहले टोटल 5 है, तो 1 सेकंड पहले अगर ये यहां पे है तो यहां कहीं होगा, इसका जस्ट अपोजिट। भाई ये क्या है, ये एक्चुअली जो प्रोजेक्टाइल वो पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हाफ पार्ट पढ़ने की जरूरत है। सुनो मेरी बात सुनो, प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 5 सेकंड है। 5 सेकंड में हम 1 सेकंड पहले निकालने की बात कर रहे हैं, मतलब यहां से लेके 4 सेकंड के बाद पार्टिकल कहां पे होगा। 2.5 सेकंड में वो एच मैक्स पहुंचता है, हम 4 सेकंड की बात कर रहे हैं, टोटल 5 सेकंड है। भाई यहां से 1 सेकंड की बात कर रहे थे, तो यहां से भी 1 सेकंड की बात करेंगे ना। अगर हमें सिमेट्री देखनी है तो हमने शुरुआत से 1 सेकंड की वेलोसिटी निकाली, तो लास्ट से भी 1 सेकंड की वेलोसिटी निकालनी। मान लिया कोई लास्ट से 1 सेकंड में यहां कहीं होगा, वेलोसिटी ऐसी कुछ होगी, निकाल लेते हैं वो वेलोसिटी। तो t इक्वल्स टू 4 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी वो निकाल लें। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड का था, 1 सेकंड पहले की बात कर रहे हैं तो 4 ही सेकंड तो हुआ। यहाँ पे वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी vy इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी uy माइनस g ऑफ t। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल ऊपर है और ग्रेविटी डाउनवर्ड है। अब ये मत कहना कि सर 4 सेकंड में तो पार्टिकल यहां कहीं होगा। हाँ, 2.5 सेकंड में जब यहां पहुंच गया तो 4 सेकंड में तो पार्टिकल यहां कहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, 4 सेकंड में पार्टिकल यहां कहीं होगा, और जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है, ग्रेविटी उसको सपोर्ट कर रही होगी। लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता कि ये डाउनवर्ड होगा? तुम तो वेलोसिटी को यहां से देख रहे हो ना, इसके रेफरेंस में सारी बातें कर रहे हो ना, तुम्हें कैसे पता? ये नेगेटिव आना चाहिए तब हम कहेंगे कि डाउनवर्ड होगा, समझ रहे हो? हमने तुम्हें समझाया है सिर्फ, अभी मैथमेटिकली ये प्रूफ थोड़ी किया कि ये डाउनवर्ड होगा। यहाँ की वेलोसिटी डाउनवर्ड हमने दिखाई थी, यहाँ की वेलोसिटी डाउनवर्ड है कि नहीं हमें नहीं पता, निकालना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो इसके रिस्पेक्ट में या तो तुम मोशन को यहां से कंसीडर करो कि शुरू यहां से हुआ, तो 4 सेकंड मतलब 2.5 ये खत्म हो गया, 1.5 के लिए डिस्कस कर लो, वो चीज कर लो। या तो अगर यहां से ले रहे हो तो ग्रेविटी डाउनवर्ड ही लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे हमारी, इनिशियल वेलोसिटी है 25 माइनस ग्रेविटी है 10, टाइम कितना है 4 सेकंड के बाद की बात हो रही है, तो ये हो गया 40। तो 25 माइनस 40, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस क्या दिखा रहा है कि वेलोसिटी डाउनवर्ड है, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, कांस्टेंट होगी 25/√3। आगे बात समझ में? तो यहां पे ये कंसेप्ट बना क्या कि 1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी थी, 1 सेकंड के पहले वही वेलोसिटी है, मतलब मोशन स्टार्ट होने से 1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी थी, मोशन खत्म होने के 1 सेकंड पहले भी वही वेलोसिटी है। इसका मतलब मोशन शुरू होने के 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी ये होगी, वही सेम वेलोसिटी मोशन खत्म होने के 2 सेकंड पहले होगी। हाँ, आ रही बात समझ में? 1.5 पे जो होगी शुरू होने के बाद, खत्म होने से 1.5 सेकंड पहले भी वही होगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो हाफ पार्ट देख रहे हो, ये एच मैक्स, ये जो है बेटा, ये एक तरीके का मिरर है। मिरर अगर यहां पे लगाते हैं तो इधर जो कुछ भी हो रहा है जस्ट उल्टा उल्टा इधर हो रहा है।
वेलोसिटी ऊपर थी, इधर नीचे। तो एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। मिरर में भी हमें अपनी उल्टी तस्वीर दिखती है ना, अगर हम सीधे खड़े हैं तो हमें अपनी उल्टी तस्वीर नजर आती है। राइट हैंड लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट हैंड राइट हो जाता है, ठीक। तो यहां पे भी जो ऊपर है वो नीचे हो गया, तो जस्ट रिवर्स, ठीक है। तो एक्चुअली जो प्रोजेक्टाइल मोशन था उसको हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमने सिर्फ आधी पढ़ ली ढंग से तो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, प्रोजेक्टाइल को एनालाइज ऐसे करना चाहिए। आप लोग करते क्या हो, आप लोग सिर्फ ये 3 फॉर्मूले डेरिवेशन पढ़ लेते हो, रट लेते हो और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर देते हो। यार कंपटीशन में ऐसे नहीं होता, कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो चलो ये तो कंसेप्ट था। अभी इसके बाद आ जाएगा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड, वहां अलग कंसेप्ट आएगा। लेकिन इससे पहले जितना मैंने पढ़ाया है इसके लिए ये क्वेश्चन काफी है। इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। देखते हैं जरा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो अब सुनो। अच्छा देखो, इन 3 फॉर्मूलों का डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूं, इसलिए कि मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि इन 3 फॉर्मूलों का डेरिवेशन आपको पता होगा, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो इसका डेरिवेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में जब प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन कराऊंगा उस वीडियो में मैं इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा, अगर आप लोग कमेंट में पूछते हो तो, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व अगर करने जाएं तो u इक्वल्स टू 3i प्लस 4j, ये वेलोसिटी है। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या है, बाई t इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई g। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं 2 इंटू u sin थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब 2 इंटू यू वाई अपॉन जी, ये भी तो है, बोलो है कि नहीं। इसको हम लिख सकते हैं u sin थीटा का होल स्क्वायर बाई जी, और u sin थीटा क्या था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बोले तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर बाई जी, हाँ। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको समझना पड़ेगा। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। रखो यहाँ पे यू स्क्वायर को तुम यू इंटू यू लिख सकते हो, साइन 2 थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। अब इसको ऐसे लिख लो, 2 को सबसे आगे ले आओ, एक यू को साइन थीटा के साथ यू साइन थीटा और एक यू को कॉस थीटा के साथ यू कॉस थीटा अपॉन जी। बेटा ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई जी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब रेंज को हम लिख सकते हैं 2 इंटू यू वाई इंटू यू एक्स बाई जी, ठीक है। अब सुनो, अब अगर ये कंसेप्ट पता लग गया, इस तरीके से देखना हमको पता लग गया, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे जो गिवन है हमें। देखो हमें जो क्वेश्चन गिवन था वो ये कह रहा था कि साहब रेंज निकालिए, एच मैक्स निकालिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लें। यहाँ पे u इक्वल टू 3i प्लस 4j, बोले तो x एक्सिस में 3 यूनिट और y एक्सिस में 4 यूनिट, ये दिया हुआ है। यहाँ कहीं नेट वेलोसिटी होगी थीटा एंगल पर, और यही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। ये थीटा कैसे निकालेंगे, इस 4 को यहाँ पे शिफ्ट करो, यहाँ पे लगा लो, ये 4 यूनिट क्या बन गया, ये tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3, ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया, पहला चीज। दूसरा देखते हैं, देखो दूसरा हमें क्या निकालना था, रेंज क्या होता है भाई, रेंज होता है 2 इंटू वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंटू हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई जी। तो यहां पर 2 इंटू वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है, 4 है, हॉरिजॉन्टल कितना है, 3 है, बाई जी कितना है, 10। तो 4 3 12, 12 2 24, चाहती हैं 12 दूनी 24 बाई 10 विच इज इक्वल टू 2.4 मीटर, ये आ गया रेंज। तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, 2.4 मीटर, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। एच मैक्स की बात कर रहा है हमसे, एच मैक्स क्या है वो भी निकालना है, चलो वो भी निकाल लेते हैं। एच मैक्स क्या है, देखो एच मैक्स हो जाएगा हमारा, एच मैक्स का फॉर्मूला है वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर बाई जी। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, 4 का स्क्वायर बाई जी, 4 का स्क्वायर 16 बाई 10 विच इज इक्वल टू 1.6 मीटर, ये हमारा एच मैक्स आ गया। फिर क्या निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2 इंटू वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई जी। तो 2 इंटू वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना है, 4 बाई जी, तो 4 टू 8, 8 बाई 10, 0.8 सेकेंड, ठीक है।
तो रेंज भी निकाल लिया हम लोगों ने, एच मैक्स भी निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया विदाउट एनी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिए हुए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म दिया हुआ था। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को बेटा अगर ढंग से पढ़ोगे, ठीक है, तो सिर्फ इन 3 फॉर्मूलों पर ही डिपेंड नहीं रहोगे। प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि आप उसको 2 एक्सिस में तोड़ लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अरे यार मोशन इन 2D है तो उसको 1D बना के क्यों पढ़ रहे हो, एक ही साथ क्यों पढ़ रहे हो भाई? 2D है तो 2 डायमेंशन में पढ़ो ना, अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग चीज को डिस्कस कर लो, खत्म हो गई बात। ठीक, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इसमें हम लोगों ने मोशन पढ़ा ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्राउंड टू इंक्लाइंड, ठीक है। किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पे, जैसे मान लिया सपोज कर लिया ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल का, और यहां पर यहां से हमने किसी बॉल को या किसी चीज को अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर यू वेलोसिटी से हमने फेंका तब क्या होगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो यू कॉस अल्फा बनेगा, यू साइन अल्फा बनेगा, और फिर रेंज, एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट और सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका कैलकुलेशन अलग हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में ये आएगा, तब तक पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।